आदित्यनाथ योगी लगातार कह चुके हैं कि जो हिंसा फैला रहा है, हिंसा में शामिल है, जो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, ये तमाम चीजें कर रहा है, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। ये आदित्यनाथ योगी पूरी तरह से कह चुके हैं कि जो भी हिंसा में शामिल है उनको उठा लो, जो भड़काऊ भाषण दे रहा है उनको भी उठाओ, जो साजिश रच रहा है उनको भी उठाओ, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, पॉइंट टू नोट, किसी भी धर्म का हो, उनको उठा लो। ये बातें लगातार आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं, लेकिन इनकी बातों का मतलब और कुछ निकाला जा रहा है और लगातार जहर देश के कोने कोने में बेचा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी ऐसे हो गए हैं, आदित्यनाथ योगी ऐसे हो गए हैं, आदित्यनाथ योगी ऐसे हो गए हैं। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार आदित्यनाथ योगी के बयान को तोड़ मरोड़ के क्यों बेचा जा रहा है, आखिरकार आदित्यनाथ योगी के बयान को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश किया जा रहा है और लगातार जहर बेचा रहा है। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा कि प्रयागराज में, कानपुर में जो हिंसा हुआ, उसके बाद बाबा का जो जेसीबी चला है, उसके बाद पत्रकार से लेके कुछ चिलगोजे नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है और वो लगातार छाती पीटना शुरू कर दिए हैं। कभी नरेंद्र मोदी सवाल पूछते हैं, कभी अमित शाह सवाल कभी पूछते हैं, कभी राष्ट्रपति सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी उन पत्थरबाजों से सवाल नहीं पूछते हैं कि तुमने पत्थर क्यों फेंका। इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से पत्थरबाजों पे आदित्यनाथ योगी की पुलिस और उनकी कानून का डंडा चलना शुरू हो गया है, तो कुछ चिलगोजे पत्रकार और कुछ चिलगोजे नेता के पेट में दर्द शुरू हो गया और लगातार वो छाती पीट रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, राष्ट्रपति जी से, उपराष्ट्रपति जी से कि आप कर क्या रहे हैं, आप आंखों पट्टी बांध क्यों रखे हैं, आप ये इलाज क्यों नहीं करते हैं, ये क्या हो रहा है, आदित्यनाथ योगी क्यों कर रहे हैं, जेसीबी मशीन क्यों चला रहे हैं, अल्पसंख्यक क्यों मार रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, देह में कंपन हो रहा है कि आदित्यनाथ योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कभी क्या उन चिलगोजे पत्रकार, क्या उन चिलगोजे नेता कभी जाके पूछे हैं उन पत्थरबाजों से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कभी उन लोगों ने से जाके पूछा गया कि आपने कभी जाके उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जो पत्थरबाजी कर रहे हैं कि क्या इस देश में कानून का राज चलेगा कि पत्थरबाजी का राज चलेगा, कि पत्थर से आप न्याय लेंगे, पत्थर फेंक फेंक के न्याय लेंगे। ये किसने कहा है, किस देश में राज है? मतलब आज एक समुदाय पत्थर भेज रहा है, कल दूसरा समुदाय पत्थर भेजेगा, कल तीसरा समुदाय पत्थर भेजेगा, कल चौथा समुदाय पत्थर फेंकेगा, कल पांचवा समुदाय पत्थर फेंकेगा। मतलब पत्थर का ही ये देश चलेगा क्या? पत्थर का ही चलेगा? मतलब पत्थर फेंको न्याय लो, इस तरह से चलेगा? इस देश में न्याय का राज है, इस देश में लोकतंत्र का राज है, इस देश में न्यायपालिका का राज है। लेकिन इस तरह के भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी एक समुदाय पर टारगेट कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जो चिलगोजे पत्रकार ऐसे कर रहे हैं, जो चिलगोजे नेता ऐसे कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहा हूं तिवारी भैया कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर उत्तर प्रदेश या देश को फूंकने की साजिश रचाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो। यही बातें आदित्यनाथ योगी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। कल भी उन्होंने कहा था कि आप लोग, अगर कोई भी आपको लगता है किसी भी समुदाय का आदमी हो भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ जहर फैला रहा है, भड़काऊ बातें कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको उठाइए, इलाज कीजिए, डोज दीजिए। और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में अपना राज चला रहे हैं, कानून का खौफ दिखा रहे हैं। तो क्या करें? उन पत्थरबाजों को बुलाए कि इधर आइए, टीका करवाए, आरती उतारे, रेड कार्पेट लगाए, बिरयानी खिलाएं, रायता प्याज उनके लिए मंगाए कि अच्छा आप लोगों ने पत्थरबाजी कर लिया है, वैसे ही करें। मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में होता है वैसे ही यहाँ भी हो उत्तर प्रदेश में, कि पत्थरबाजों के लिए पूरा एकदम रेड कार्पेट लगाया जाए, उनको सिखाया जाए कि ऐसे पत्थर मारना है इंडियन आर्मी पे। ये राज नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ये तमाम चीज़ें दिखी हैं, तो कश्मीर की नेता हैं जो लगातार ऑलरेडी बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं कि पत्थरबाजी कैसे फेंकना है, इंडियन आर्मी के ऊपर में पत्थरबाजी कैसे फेंकना है, इंडियन आर्मी को गाली कैसे देना है, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको शामिल देखा जाता है। बाकायदा वो छाती भी पीटती हैं। जब भी कश्मीर में पत्थरबाजी होता था, उसका जब इलाज होती थी,
तो बाकायदा सबसे आगे छाती पीटने आती थी। अब वो उत्तर प्रदेश में जैसे ही पत्थरबाजों पे बाबा का जेसीबी चलना शुरू हुआ है, बाबा का डोज देना शुरू हुआ है, बाबा का इलाज शुरू हो गया है, बाबा का तांडव देख रहे हैं, तो लगातार छाती पीटना शुरू हो गया है कि ये कर क्यों रहे हैं, ये अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती यही है, सबसे ज़्यादा इनके शरीर में करंट आ रहा है, सबसे ज़्यादा इनको डरावना दिख रहा है और लगातार ये बाबा के खिलाफ बोल रही हैं कि बाबा अपने मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी महबूबा, आपने कभी सुना है कि आदित्यनाथ योगी ने सिर्फ ये कहा हो कि एक समुदाय का नाम लिया हो? नहीं, उन्होंने पत्थरबाजी पे किया है, हिंसा शब्द का इस्तेमाल किया है, और जो भी हिंसा किया हो, महबूबा मुफ्ती आप भूल गए कि यही बाबा जी हैं जिन्होंने ये विकास दुबे पे कार्रवाई किया था। विकास दुबे, चलिए आपको डिटेल बताता हूँ, मेरा मकसद नहीं था, लेकिन आपकी यादाश्त को याद दिलाने के लिए, यही बाबा है जिन्होंने कि विकास दुबे पे कार्रवाई किया था। विकास दुबे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ऊपर से हिंदू भी हैं, उनके ऊपर में जेसीबी घर चला था, उनका घर को खंडित कर दिया गया था। लेकिन आपको महबूबा मुफ्ती, आपको ये दिखाई नहीं देगा कि विकास दुबे के ऊपर में कार्रवाई योगी जी ने किया था जब पुलिसों पे हमला किया था विकास दुबे ने। लेकिन तुम्हें माफ़ कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको जहर बेचना है, एक समुदाय का दर्द उठाना है, जहर बेचना है और लगातार अपना दुकान चलाना है। आप भूल जाती हैं कि आदित्यनाथ योगी कैसे भी समुदाय के व्यक्ति हो, कोई भी हो, कार्रवाई करने में कोताही नहीं करते, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी आदमी नहीं है। कानून के नीचे सब लोग रहेंगे, कानून के ऊपर नहीं रहेंगे। कानून का माखौल नहीं उड़ेगा उत्तर प्रदेश में, ये बाबा आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था। कुछ दिन पहले योगी जी ने कहा था कि अगर अवैध कहीं पे अगर कुछ कब्जा उब्जा हो रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, उनको उठा लो, हम गुंडों को शरण में नहीं देंगे। उन्होंने गुंडा शब्द कहा, किसी जाति धर्म को नहीं कहा। लेकिन आप जैसे नेता, चिलगोजे पत्रकार ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश फूंक जाए, फिर योगी पे सवाल उठाएंगे, फिर उसका इस्तीफा मांगेंगे और उसको हमेशा के लिए हटा देंगे ताकि ये जड़ से ही खत्म हो जाए। लेकिन यह आदित्यनाथ योगी है, दिमाग से खेलते हैं। आप कितना भी साजिश रच लीजिए, वो ऐसा होने नहीं देगा। वो अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाना चाहता है, सुकून देना चाहता है। अगर सुकून को कोई खंडित करना चाहेगा, वो चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उस शांति को खंडित करना चाहेगा, सुकून को खंडित करना चाहेगा, उस पे बाबा का हंटर चलेगा, बाबा का कार्रवाई चलेगी, आप बाबा का तांडव देखेंगे। आखिरकार महबूबा ने क्या कहा है, ये बतलाना बेहद आवश्यक है कि आखिरकार महबूबा को इतनी दर्द क्यों शुरू हो गया और क्या क्या कह दिया बाबा के खिलाफ। कहा है कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई कंगारू अदालत चला रहे हैं, मतलब अवैध अदालत चला रहे हैं। कंगारू अदालत का मतलब जहां अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाली इमारतों को नियमित रूप से ध्वस्त किया जा रहा है, घर जीवन बर्बाद हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, कहीं पे भी किसी भी समुदाय पे टारगेट मत कीजिए। जो पत्थरबाजी में शामिल थे उन्हीं के ऊपर में कार्रवाई हो रहा है। ये बात करना बंद कीजिए कि अल्पसंख्यक। आदित्यनाथ योगी बार बार कह चुके हैं कि किसी समुदाय के, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर जलाने की कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश, तो उसको कार्रवाई कीजिए, इसमें कोई कोताही मत कीजिए। अगर आपने महबूबा मुफ्ती, अगर आपने पत्थरबाजियों में किसी भी समुदाय के लोगों का अपने फोटो देखा है, किसी और समुदाय का भी फोटो देखा है, तो उसका फोटो आदित्यनाथ योगी जी को दिखाइए, पक्का कार्रवाई होगा, ये मेरा वादा है। ऐसे मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ योगी जी को, न्यूज़ के प्रति, हम उनके रिश्तेदार थोड़ी हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउट लवीस।